रूरल एरिया खासकर गांव में रहने वाले बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो कैसे क्रिकेट में कैरियर बनाए। क्योंकि अगर सिटीज़ में बच्चा है तो उसको तो प्रॉपर पता है कि एकेडमी ज्वाइन करनी है या वो एकेडमी ज्वाइन कर सकता है। लेकिन जो रूरल एरिया में हैं बच्चे, उनको ये प्रॉब्लम होती है, उनको पता ही नहीं चल पाता कि वो किस तरीके से क्रिकेट में कैरियर बनाए या वो कैसे एकेडमी ज्वाइन करें या कहाँ एकेडमी ज्वाइन करें। इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं भी रूरल एरिया में ही हूँ। और आप ये भी कह सकते हैं कि मैं भी अपनी एकेडमी एक रूरल एरिया या गांव में चलाता हूं। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि अगर आप रूरल एरिया से हैं और आप अपने क्रिकेट में करियर बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से आप रूरल एरिया में बना सकते हो। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर। जैसे कि आपको पता होगा कि क्रिकेट में करियर बनाने के लिए एकेडमी ज्वाइन करना ज़रूरी है। क्यों एकेडमी ज्वाइन करना जरूरी है? आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। आप घर पे करेंगे तो टेनिस बॉल से करेंगे, ना ही आपके सामने टेक्निकली रूप से लेदर बॉल और टेनिस बॉल दोनों की टेक्निक अलग होती है। तो टेनिस बॉल के साथ आप खेलोगे तो आप लेदर बॉल से जब खेलने जाओगे तो एडजस्टमेंट आप नहीं कर पाओगे। और रूरल एरिया में आपको भी पता है कि अधिकतर टेनिस के ही होते हैं। तो आपको पहले एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी। अब प्रॉब्लम आ रही है कि आपके यहाँ एकेडमी नहीं है, क्योंकि या तो आपके डिस्ट्रिक्ट में होगी एकेडमी जो 30 से 40 किलोमीटर है, या तो आपके दूसरे डिस्ट्रिक्ट बगल के डिस्ट्रिक्ट में होगी जहाँ का डिस्टेंस और हो जा रहा है। और सबसे ज़्यादा रूरल एरिया के बच्चों के साथ दिक्कत ये आती है, उनके माइंडसेट में ये रहता है कि हमारे ज़िले में अच्छी एकेडमी नहीं है। ठीक है, जब आप क्रिकेट स्टार्ट करते हो, जब बेसिक स्टार्ट करते हो तो आपको एकेडमी ज्वाइन करना ज़रूरी है, बहुत अच्छी या बड़ी एकेडमी नहीं। क्योंकि जो सबसे बड़ा भ्रम रहता है ना रूरल एरिया गाँव के बच्चों का, कि अच्छी एकेडमी में जाने से हम तुरंत क्रिकेटर बन जाएंगे। तो देखिए, अच्छी एकेडमी अच्छी नहीं बनाती। अगर आप अच्छे खिलाड़ी हो तो आप गांव से भी हो सकते हो, आप सिटीज़ भी हो सकते हो। टैलेंट गांव और सिटीज़ नहीं देखता। तो आपको बेसिक क्लियर करना ज़रूरी है। तो अगर आप रूरल एरिया में हैं, आपसे 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर कोई भी क्रिकेट एकेडमी है, वहाँ आपका बेसिक क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ बहुत अच्छी एकेडमी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गांव से हो, आपके गांव से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर में कोई भी एकेडमी है, तो पहले आप जाकर वहाँ बेसिक क्लियर करो। जैसे कि आप, अगर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जब आप क्लास 5th या 6th में रहे होंगे तो आप कोई स्कूल ज्वाइन कर, आपके गार्जियन या पेरेंट्स किसी स्कूल में ले गए होंगे, ना कि बहुत अच्छे स्कूल में, क्योंकि आपको स्कूलिंग करनी ज़रूरी है। ठीक है ना, हायर एजुकेशन के लिए आप अच्छे कॉलेज में जा सकते हो। इसी तरीके से जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आप एक बार बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सी एकेडमी ज्वाइन करनी है। क्योंकि अभी आप गांव से हो और आपने कभी क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन नहीं किया है, इसलिए आपको ये पता नहीं है कि आप क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस कैसे होती है। आपको यही, क्योंकि हम, मेरे पास भी, मेरे कमेंट सेक्शन में भी आप देखे होंगे कि किसी पार्टिकुलर सिटी का नाम लेकर या कौन सी सबसे अच्छी एकेडमीज होती है। तो एकेडमी अच्छी नहीं होती, खिलाड़ी अच्छे होते हैं। जो आप देखेंगे बहुत से छोटी एकेडमी है, कम फेमस एकेडमी है, लेकिन वहाँ के भी खिलाड़ी खेल जाते हैं। तो किस लिए खेल जाते हैं? क्योंकि वो खिलाड़ी मेहनती होते हैं। एकेडमीज़ का काम है खिलाड़ी बनाना। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि एकेडमी मायने नहीं करती, एकेडमी से ज़्यादा डिपेंड करता है खिलाड़ी पे। खिलाड़ी जितना हार्ड वर्क करेगा उतना चांस। को ये करना है कि आपको कोशिश करनी है कि आपका जिला स्टेडियम कौन सा है। जिला स्टेडियम में हो सकता है आपके क्रिकेट के भी कोचेज़ हों, तो वहाँ आप पता करें। वहाँ भी हो सकता है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्टेडियम होता है, वहाँ क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी बैठते हैं। वहाँ पता करोगे तो वहाँ भी जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्रिकेट की भी फैसिलिटी होती है। तो एक चीज़ आपको ये समझ लेना है, अगर आप रूरल एरिया से हैं तो आपको एकेडमी ज्वाइन करनी है। अगर आप आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं, आप बगल के डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए। क्योंकि पढ़ाई के लिए भी आप देखते होंगे बहुत लोगों ने घर छोड़ा। विदाउट घर छोड़े आप क्रिकेटर नहीं बन सकते। रूरल एरिया के बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वो घर नहीं छोड़ना चाहते। और एक चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपके आसपास फैसिलिटीज़ नहीं है तो आपको घर छोड़ना ही होगा। तो आप ये कोशिश करें कि आपके आसपास, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बड़ी सिटीज़ में जाएंगे तो प्रॉब्लम आपके पास ये हो जाएगी, पैसे का मैनेजमेंट हो सकता है कि आपके पास ना हो। क्योंकि रूरल एरिया में अगर आप हैं तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि रूरल एरिया के बच्चों के पास पैसा नहीं होता, लेकिन हो सकता है कि आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं हो। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि आपके घर की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। तो आपको ये देखना है कि आपके नियर बाई, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो एकेडमी है या आपके डिस्ट्रिक्ट के बगल में, क्योंकि वहाँ बजट आपका 50% कम हो जाएगा।
जाएगा। आप सपोज़ कीजिए अगर आप किसी बड़े सिटीज़ में जाते हैं, जैसे दिल्ली चले गए, लखनऊ चले गए, वहाँ चले गए, तो या और कोई बड़ी सिटीज़ में चले गए, तो वहाँ की एकेडमी की फ़ीस भी ज़्यादा होगी, प्लस आपका रहने का ज़्यादा लग जाएगा और खाने का ज़्यादा लग जाएगा। तो आपका करियर तब भी रुकता है कि फैमिली भी लगती है, फैमिली को भी लगता है कि ज़्यादा पैसा आप पे खर्चा हो जा रहा है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि आपको कोशिश ये करनी है कि जो आपके बजट में हो वही एकेडमी ज्वाइन करें। आप अपने बजट से ऊपर ना जाएँ, क्योंकि बहुत से खिलाड़ी 1, 2, 3 महीने के लिए किसी तरीके से बजट मांग की अरेंजमेंट करवा लेते हैं। कभी-कभी घर वालों से लड़कर भी, घर वाले क्योंकि बच्चों की हर विश पूरी करते हैं, इसमें भी वो पूरी करेंगे और उनको अच्छी एकेडमी में डाल देते हैं। लेकिन अच्छी एकेडमी में अगर आप किसी बड़ी एकेडमी में आपका बेसिक क्लियर नहीं है और आप जा रहे हो, तो कम से कम आपका 4 महीना बेसिक क्लियर करने में लगेगा, 4 से 5 महीने, कुछ जगह 6-6 महीने लग जाते हैं। तो आप 6 महीने सोच लीजिए, अगर 8,000 10,000 फीस है तो 80,000 रुपये फालतू में आपका चला गया। अगर आप किसी अच्छी एकेडमी में गए हो, किसी छोटी एकेडमी में गए होते हैं जो कम फेमस है, वहाँ 5 से जो काम आपका 8,000 में हो सकता था, वो उसमें आपने 80,000 खर्चा किया। तो और रूरल एरिया के बच्चों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि घर वाले जो भी कहते हैं कि 12th पास हो जाने के बाद आप जा सकते हो, उनको लगता है कि आप तब मैच्योर या बड़े हो जाओगे आप उन्हें, लेकिन 12th पास करने में आपका 3 से 4 साल चला जाता है, जिससे आपकी ग्रोथ रुक जाती है। तो मेरा आपको एडवाइस यही होगा कि जितनी जल्दी आप क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर सकें उतने जल्दी ज्वाइन कीजिए। और हाँ, इस बात पे आप ना जाइए कि एकेडमी बड़ी है या नहीं है, या बहुत हाईली क्वालिफाइड वहाँ कोच नहीं है, तब भी चलेगा। आपको बेसिक क्लियर करने के लिए एकेडमी ज्वाइन करना ज़रूरी है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर आपको कोई और क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कमेंट सेक्शन में पूछने लायक आपका डाउट नहीं है, तो इंस्टाग्राम आपके लिए खुला हुआ है, वहाँ भी आप मैसेज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में